The price of success is hard work, dedication to the job at hand. When you are committed to something, you accept no excuses, only results. श्री राम के जन्म से पहले दशरथ महाराज और कौशल्या को शांता देवी नामक एक पुत्री हुई थी। आश्लेषा नक्षत्र में शांता देवी का जन्म होने से उनकी कुंडली का परीक्षण कर पंडितों ने कहा कि वह 12 साल अपने माता पिता से दूर रहना चाहिए, नहीं तो विवाह के पश्चात अपने पति से दूरी अनुभव करना पड़ेगा। यह जानकर दशरथ महाराज ने अपने मित्र भाई समान रोमपाद राजा को शांता देवी दत्तक में दे दिया। फिर एक दिन ब्राह्मण बालक श्रवण कुमार की हत्या करने से उनके वृद्ध माता पिता ने दशरथ महाराज को श्राप दिए थे कि दशरथ महाराज का भी मृत्यु उनके जैसे ही पुत्र वियोग से ही होगा। श्राप देने के तुरंत बाद इच्छा मरण से उनकी भी मृत्यु हो गई। ये श्राप से चिंतित रहे दशरथ महाराज के सामने और एक संकट खड़ा हो गया। मुनि बालक श्रवण कुमार की हत्या के परिणामानुसार अयोध्या में बारिश नहीं हो रही थी, जिससे फसल नहीं और अयोध्या को दुर्लभ अनावृष्टि की परिस्थिति जूझना पड़ा। तब राज पंडितों ने दशरथ महाराज को वर्ष कामेष्टि यज्ञ का आयोजन करने की सलाह दिए, लेकिन ये यज्ञ ऐसे ऋषि से कराना चाहिए जिनको प्रापंचिक विषयों पर रुचि नहीं है और जिसने अपने जीवन में कभी स्त्री को नहीं देखा। सभी पंडितों ने विभांडक मुनि का पुत्र ऋष्यशृंग के बारे में दशरथ महाराज को बताया। विभांडक मुनि नदी में स्नान करते समय उनकी ऊर्जा एक हिरण पानी के द्वारा पीने से एक सिंह के साथ ऋष्यशृंग मुनि का जन्म हुआ, जिन्होंने कभी अपने आश्रम के अलावा दूसरी जगह या दुनिया नहीं देखी थी। अयोध्या की परिस्थिति और ऋष्यशृंग मुनि के बारे में वहीं पर उपस्थित शांता देवी ने जानकर ऋष्यशृंग मुनि को अयोध्या लाने का निर्णय लेकर उनके आश्रम गई। वहां उस समय विभांडक मुनि के अनुपस्थिति में पहली बार स्त्री को और उसकी सुंदरता को देखे ऋष्यशृंग मुनि ने अपने पिता आश्रम वापस आने तक उनको वापस अपने आश्रम में छोड़ने की शांता देवी के वादे से अयोध्या निकले। ऋष्यशृंग मुनि अयोध्या की सरहद पहुंचते ही अयोध्या में बादल आ गए। कई साल बाद बारिश हुई और वर्ष कामेष्टि यज्ञ करते ही अयोध्या में कुंभ वृष्टि हुई और सभी तालाब और कुएं पानी से भर गए। जमीन भी फसल उगाने तैयार हो गई। ये देखकर खुश हुए दशरथ महाराज अपनी पुत्री शांता देवी का विवाह ऋष्यशृंग मुनि से किए। ऋष्यशृंग मुनि के आगमन से अयोध्या में वापस खुशी का माहौल आने से दशरथ महाराज ने वह पुत्रहीन होने से उनके जीवन में भी खुशी लाने ऋष्यशृंग मुनि को उनसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने की विनती किए। तब दशरथ महाराज के विनती मानकर नूतन वधूवर शांता देवी और ऋष्यशृंग मुनि ने दशरथ महाराज से पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। उस यज्ञ का यज्ञ प्रसाद दशरथ महाराज स्वीकार कर अपने 3 पत्नियों को देने से उन्हें श्रीराम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न नामक 4 पुत्र हुए। यज्ञ समाप्त होने के बाद ऋष्यशृंग मुनि अपने पत्नी शांता देवी के साथ श्रृंगेरी के पास श्रृंगगिरी में स्थित अपने आश्रम चले गए।